पहले तो मैं बताता हूँ कि आज का उद्देश्य क्या है। पिछले कुछ जब से न्यूटीमा प्रकरण हुआ है, जो आपके विधायक सपा से सरना से अतुल प्रधान जी हैं, वो पब्लिक में अपनी राजनीति चमकाने के लिए ये छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि नर्सिंग होम और डॉक्टर्स लूट-पाट करते हैं, नर्सिंग होम लूट का अड्डा है, जो कि ऐसा है नहीं। आम पब्लिक से अगर आप पूछेंगे, वो पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे आके हमसे बात करें तो हम उनको बताएँगे कि वो लूट का अड्डा नहीं है, केवल उनकी ओछी राजनीति है। उन्हें मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में ज्ञान ही नहीं है। पहले तो मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का अगर वो पढ़ लेंगे तो भविष्य में ऐसा काम करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोगों को केवल एक पब्लिक को बताने के लिए कि भाई डॉक्टर गलत नहीं है, इनको पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हम लोग गलत हैं, और अतुल प्रधान जी को बताने के लिए कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट वो डॉक्टर चिकारा के लिए या डॉक्टर आपके लिए या किसी आम आदमी के लिए नहीं, वो विधायक के लिए भी और मंत्री के लिए भी और सभी के लिए बना हुआ है। आगे क्या सोचा है डॉक्टर साहब? आगे सोचा है कि जैसे अतुल प्रधान जी ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, हम लोग ठीक है, हमारी एफआईआर होगी, हमारी चार्जशीट लगी, ठीक है, कानून अपना काम करेगा, हम कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं ले सकते। योगी जी की सरकार है, यहाँ पे कोई अतीक इस क्षेत्र में पैदा नहीं हो सकता। जो अतीक थे वो भी खत्म हो चुके हैं। अब हम लोग डरने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाया, हमने आज प्रदर्शन किया। वो धरने पे बैठेंगे, हम धरने पे उनके हो सकता है सामने बैठ जाएं। वो हड़ताल करेंगे तो हम हड़ताल नहीं करेंगे और बड़ा धरना देंगे। निश्चित रूप से आर पार की है। बताया था आपको कि राम और रावण की लड़ाई है, महाभारत में श्री कृष्ण की कौरव की लड़ाई है, इससे कम नहीं है। आप लोगों को मिला है आज जो हमारी मार्च है वो आईएमए के साथ साथ और डिफरेंट एसोसिएशन जैसे कि हॉस्पिटल बोर्ड ऑफ इंडिया, नर्सिंग होम एसोसिएशन, डेंटल एसोसिएशन, नीमा, इन सभी ने आज एक विरोध मार्च का यहाँ आयोजन किया है, जिसमें कि हम लोग आईएमए ने एक अपना एक वक्तव्य यहाँ पर दिया है, जिसमें ये लिखा गया है कि हम सभी लोग, सभी डॉक्टर इससे बहुत ज़्यादा हमारे अंदर रोष है कि जिस तरह की अराजकता और जिस तरह का मानसिक प्रताड़ना आए दिन हमारे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर के साथ में हो रही है, इसके खिलाफ सारे डॉक्टर्स लामबंद हैं। और जिसमें कि अभी रिसेंटली हुई एक न्यूटीमा की घटना है, वो भी इसमें शामिल है, क्योंकि यह सारी घटनाएं मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत आती हैं, जिसका कि इम्प्लीमेंटेशन मेरठ में नहीं हो रहा है। और अगर कोई कंप्लेंट करता भी है तो उसका मामला इस धारा के अंतर्गत नहीं दर्ज होता है। तो हमने यही दोनों मांग लेते हुए कि इस एक्ट को सख्ती से मेरठ में सभी थानों में लागू किया जाए और इसके अंतर्गत जो भी लोग इसके अंदर बुक होते हैं या उन पे इनका चार्जशीट फ्रेम होती है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे उसमें अतुल प्रधान जी भी हो। मुख्यमंत्री से भी मिले? हम लोग उप मुख्यमंत्री से मिले हैं और हमने ये सारी घटनाएं, पिछले 15 साल की हुई सारी घटनाएं, उसका विवरण, जिसमें कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स, हमारे पास कम से कम 7 हॉस्पिटल्स के लेटर थे और कंप्लेंट्स थी, जिसमें 15 से कम 15 एपिसोड्स का विवरण किया गया है, वो हमने उप मुख्यमंत्री के कार्यालय में जमा किया है। और उसमें ज़्यादातर मेजॉरिटी में जो नाम है वो अतुल प्रधान जी या उनके गुरुओं का है। तो ये सारी बातें वहाँ पहुंचाई गई हैं और हमने उनसे भी, मुख्यमंत्री से भी कहा कि देखिए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट है जो लागू नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सभी लोगों की ऐसी हिम्मत है। अतुल प्रधान जी भी नहीं, और बहुत सारे छोटे नेता छुटभैया हैं जो आकर के छोटे हॉस्पिटल्स, मीडियम हॉस्पिटल में गुंडाइता फैलाते हैं। वो लोग कंप्लेंट नहीं करते हैं क्योंकि बेचारे चुपचाप मामले को दबा जाते हैं, परंतु आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिसके बारे में हमारे डॉक्टर जेबी चिकार सर भी आपको डेट बताएंगे कैसी कैसी घटनाएं मेरठ में हो रही हैं। और हमको ये पूर्ण आश्वासन एडीएम से भी मिला है और पूर्ण आश्वासन हमें उप मुख्यमंत्री से मिला हुआ है कि अब मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सख्ती से मेरठ में लागू होगा और जिसके खिलाफ जो भी कार्रवाई अगर उचित हुई करनी तो सख्ती से बहुत जल्दी ही की जाएगी।